हमारे किसान भाई जो है गोट फार्म में क्यों नुकसान खाते हैं? अपना इंटेंशन अगर पैसे कमाने का है तो अपना काम भी उसी हिसाब से होना चाहिए। तो गलत जानकारी जा रही है तो लोग गोट फार्मिंग से दूर भाग रहे हैं। आपको ओवरनाइट सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। आपका जो मार्केट है वो लोकल ही होना चाहिए। मतलब यही है कि लोकल में मार्केट बनाना है तो आपको जो सेलिंग चेन है तुरंत चालू करना है। एग्जैक्टली। थोड़ा ब्रीड्स बताइए। सबसे फेमस ब्रीड जो अभी इंडिया में है सिरोही। ये दूसरी फेमस ब्रीड बोर, अफ्रीकन बोर। ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट है, ये बर्बरी की बकरी है। ये मारवाड़ी फीमेल है। ये एक फीमेल है नागफनी ब्रीड की, ये राजस्थान से ब्रीड आती है। जो नाम दिए गए हैं वो सब एरिया में हुए। कोकण कन्या, उस्मानाबादी, संगमनेरी, सिरोही एक गांव का नाम है, सोजत एक गांव का नाम है। लोग मार्केट में अभी डिमांड ज्यादा किस चीज की? कटिंग की डिमांड है या पालने वाले लोगों की डिमांड ज्यादा है? आपके पास 175 एनिमल्स है तो आपका टर्नओवर लगभग साल का कितना हो जाता है? गोट फार्म्स आखिर नुकसान में क्यों है? गोट फार्म चालू हो जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? गोट फार्म में किसान भाई हमारे पैसा क्यों नहीं कमा पाते? तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही कमाल के फार्म पे हैं। हम कोंकण में सावंतवाड़ी में हैं और यहाँ पे 175 से ज्यादा गोट है और ये कमाल का फार्म है, देखने लायक फार्म है। यहाँ पे हम आज सीखने वाले हैं कि फायदे में कैसे रहना है, गोट फार्म में पैसा कैसे कमा के फायदे में रहना है दोस्तों। और यहाँ पे 10 से ज्यादा अलग अलग ब्रीड्स है और छोटे किसान को खास करके एक एग्री बिजनेस जिसको जोड़ धंधा बोला जाता है दोस्तों, वो कैसे किया जा सकता है ये देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही कमाल का और अमेजिंग होने वाला है। इस वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरा अंत तक प्लीज देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मर। चलिए दोस्तों, बहुत ही कड़कती धूप है, टेम्परेचर 40 है, लेकिन आपके लिए हम वीडियो यहाँ पे शूट कर रहे हैं कोकण में जो है इतने दोपहर के टाइम पे। बहुत ही ज्यादा रहस्य आज हम खोलने वाले हैं गोट फार्म के। और हम आज अभी यहाँ पे कैलिफोर्निया 30 फार्म पे और हमारे साथ सुमित भोसले जी। नमस्कार सर। नमस्कार। पहला सवाल तो मेरा ये, कैलिफोर्निया 30 ये क्यों नाम दिया है? बहुत अच्छा सवाल है ताकि आप पूछे। बेसिकली हम थोड़ा बम्बई में रहे हुए हैं। जब फार्मिंग में आने का सोचा तो वो कैलकुलेटेड डिसीजन था। तो ये एक ब्रांडिंग का पार्ट है कि लोग अगर आपके नाम का चर्चा करेंगे तो लोगों को वो नाम याद रहेगा। तो उसी हिसाब से कैलिफोर्निया 30। दूसरा एक उसका लिंक है कि यहाँ पे कोंकण बेल्ट को कैलिफोर्निया का जो कोस्टल बेल्ट है उससे मिला जुला समझते हैं, मतलब उसी की तरह है। तो उस जब हमने काम चालू किया था तभी वो कोकण का कैलिफोर्निया वैसे एक कंसेप्ट चल रहा था। कुछ लोगों को उससे गुस्सा भी आता है कि कोकण को क्यों कैलिफोर्निया बोलना है। लेकिन उसी को लेवरेज करने के लिए ताकि लोग उसके नाम की चर्चा करें, इसलिए नाम रखा है। बढ़िया है। यानी कि गोट फार्म में अगर आप देख सकते हैं ब्रांडिंग से शुरुआत हो रही है, ऐसा नहीं कि नाम सिंपल से दे दिया। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। हम क्या करते हैं अभी पहले बाहर का स्ट्रक्चर समझते हैं दोस्तों, क्योंकि कोस्टल बेल्ट में जो है अलग तरीके का होता है थोड़ा, और नॉर्मल बेल्ट में कैसा होता है वो भी हम समझने वाले। और जो पहले मैंने क्वेश्चंस किए थे कि नुकसान में किसान क्यों है, वो भी हम देखने वाले। तो पहले आपका स्ट्रक्चर कैसा है वो बताइए। अच्छा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बोलते हैं। उसके पीछे का बहुत से लोगों को रीजन लगता है कि कोकण में बारिश बहुत ज्यादा होती है इसलिए एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है। एक्चुअली वो रीजन नहीं है। रीजन ये है कि कोकण बेल्ट या फिर कोस्टल बेल्ट जो है पूरे इंडिया का, तो वहां का वाटर टेबल, जमीन के अंदर के पानी की जो लेवल है वो बहुत ऊपर है। उसके वजह से ये जमीन रात में ठंडी पड़ जाती है। अच्छा। जिसपे अगर बकरी बैठती है तो उसको तकलीफ हो सकती है, मतलब निमोनिया हो सकता है। इसलिए अगर आप देखें कहीं भी अगर बकरी जहां पे भी है वहां पे कहीं पे ऊंचे जाके बैठने की कोशिश करती है, तो इसीलिए वो वाटर टेबल ऊपर होने की वजह से आइसोलेशन बन जाता है एक प्रकार का। अभी ये कितना हाइट है? ये ऑलमोस्ट 3.5 to 4 फीट है। ओके। अच्छा, ये जो सिस्टम है अगर आप ट्रेडिशनल फार्मिंग देखेंगे पूरे कोस्टल बेल्ट की, तो ये सिस्टम यूज हो रही है बहुत पहले से। अच्छा। ये कोई नई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में इसको साट बोलते हैं। साट, यानी कि आपके जो पुराना फार्म था वो भी ऐसा ही था? ऐसा ही था। और उसको मार्च बोलते हैं या फिर इंग्लिश में देखा जाए तो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है। तो आइसोलेशन हो जाता है तो जमीन से जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। और अभी जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग सीमेंट का नहीं बना सकता क्योंकि सीमेंट भी रात को ठंडा पड़ेगा, ठंडा हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे वुड होता है कि जो अगेन ट्रेडिशनल वेज में वुड ही यूज हो रहा है बहुत सालों से। आप अगर पार केरला तक भी जाएंगे तो भी वही यूज हो रहा है। अभी इसमें प्लास्टिक स्लेट्स का ऑप्शन आया है कि वुड के जगह पे लोग प्लास्टिक स्लेट्स यूज करते हैं, लेकिन उसका कॉस्टिंग थोड़ा रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। कई जगह पे वुड भी बहुत महंगा है तो वहां पे प्लास्टिक स्लेट्स भी यूज हो रही है। तो वैसा करके इसको आइसोलेट किया जा रहा है और जमीन के ऊपर उनको रखना है। उसका बाई प्रोडक्ट जो है उसकी मैंगनी है। यहाँ पे ये जो मैंगनी गिरी है, फिर मराठी में उसको लेंडी बोलती है, तो वो उसका बाई प्रोडक्ट है। फिर उसका सेलिंग हम लोग अच्छे से कर पाते हैं। नहीं तो ट्रेडिशनल सिस्टम्स में क्या होता है कि वो इसका कलेक्शन ही डिफिकल्ट है, उसमें एडल्टरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर वो उसको कॉस्ट भी नहीं आती है या फिर रेट नहीं आता है। अभी यहाँ पे क्वालिटी भी नहीं आती। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये प्योर फॉर्मेट में मिलने की वजह से उसकी जो एक्चुअल पोटेंसी है वो हम लोग पूरी गार्नर कर सकते हैं, उसको जमा कर सकते हैं। और बेचते वक्त उसका जो यूएसपी है कि इसमें क्योंकि रोज यहाँ पे बकरी यूरिन कर रही है तो यूरिन का जो नाइट्रोजन है वो उसमें ट्रैप हो रहा है और उसकी वजह से लेंडी जो है लोग बोलते हैं गर्म होती है। तो वो उसका रीजन है कि उसमें नाइट्रोजन ट्रैप हो रहा है और
इसीलिए हम लोग उसकी पोटेंसी ज्यादा है करके अच्छे रेट से उसको बेच सकते हैं। दूसरा ये लेंडी का मेन क्या है कि ये स्टॉल फेड फार्म है। बकरी जब पूरी दुनिया में सब कुछ घूम के खाती है तो उसके सबके बीज उसके पेट में आ जाते हैं, और अगर कोई उसकी मैंगनी या फिर लेंडी कोई फार्मर यूज कर रहा है तो वापस वो सब उसके यहाँ पे परकोलेट हो जाता है। बहुत सारे हमारे अंगूर के फार्म में जो छोटे छोटे प्लांट्स उगते हैं, एग्जैक्टली, जिसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं, हाँ। या फिर मराठी में उसको तर्ण बोलते हैं, विच इज अ न्यूसेंस। तो वो थोड़ा बहुत लेवल पे इस पे अवॉइड हो जाता है, क्योंकि ये बकरी घूम नहीं रही है, यहीं पे जो हम दे रहे हैं वही खा रही है, तो वो खरपतवार का प्रॉब्लम ये लेंडी से नहीं आता है। तो इसके वजह से ये दो तीन पॉइंट बता के हम उसको अच्छे से और सच्चाई में बेच सकते हैं। तो अभी आप जो ये बेच रहे हैं लेंडी को मराठी में जिसको बोलते हैं, तो अभी ये कैसे किलो बिक रहा है? अभी का जो रेट हमारे यहाँ पे है जगह पे 12 रुपीज पर केजी, 12 रुपए ऐसे के ऐसे। इसको जो हम लोग पाउडर करते हैं दैट गोज एट 22 रुपीज पर जो केजी। पॉट्स में इस्तेमाल होता है। पॉट्स में, सिटीज में इस्तेमाल, अर्बन स्पेस में कोई लोग टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो वो ऐसी की ऐसी जो लेंडी वो पॉट में पिघलती नहीं है, तो उसको पाउडर करके हम लोग देते हैं। और थर्ड फॉर्मेट इसका कंपोस्ट भी करते हैं, दैट गोज एट 17 रुपीज पर केजी। ये रिटेल के रेट्स बता रहा हूँ। अगर कोई क्वांटिटी ले रहा है, अगर कोई डंपर ले रहा है, मतलब 3 टन ले रहा है, 6 टन ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसको लेवरेज होता है, डिस्काउंट होता है कॉस्ट के हिसाब से, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी जा रही है। राइट। पहली चीज तो दोस्तों हमने यहाँ पे समझी कि वेस्टेज जो है कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। अब मुझे बताइए कि ये फार्म कितने बाय कितने का और यहाँ पे एनिमल कितने हैं? एग्जैक्टली, तो अभी ये जो फार्म है वो एग्जैक्टली 31 बाय 150 का है। हाँ। तो उसका पूरा एरिया हो जाता है 4500 स्क्वायर फीट, लेकिन वो पूरा एरिया होगा, अगर जो लिवेबल गोट्स के लिए लिवेबल एरिया जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3000 स्क्वायर फीट का है। तो उसमें हम लोग एनीथिंग बिटवीन 150 टू 200, मतलब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 20 स्क्वायर फीट पर एनिमल। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है, छोटा जानवर, तो कम जगह लेगा, बड़ा जानवर ज्यादा लेगा। तो वो हिसाब से अराउंड 150 टू 200 के बीच में एनिमल्स यहाँ पे आराम से बिना गर्दी किए, बिना एक दूसरे पे बैठते हुए आराम से रह सकते हैं। और मैंने देखा कि चारों तरफ से आपने जाली मारा है, कहीं पे भी दीवार नहीं खड़ी की है, नीचे से केवल पिलर्स का सपोर्ट दिया है। यस, पिलर से पूरा खड़ा, ऊपर कौन सा सीमेंट का पत्थर है? एस्बेस्टोस है। यस, सीमेंट पत्थर है। तो इसी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है गर्मी में। हाँ, अगर मैं दीवार लगाता, जो दूसरा एक गोट फार्मिंग के हिसाब से लोगों को है कि उसमें बदबू बहुत आती है। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े, इतनी सारी मैंगनी है, इतने सारे जानवर, लेकिन बदबू वैसे नहीं आ रही है। नहीं। तो मेन रीजन बिंग हवा आगे पीछे हो रही है, वेंटिलेशन अच्छा होता है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए, और इसको दीवार की जरूरत है नहीं। अगर कोई ऐसा एरिया होता कि जहाँ पे आप पकड़ लो वाइल्ड एनिमल्स का डेंजर है या फिर ऐसा कुछ है, तो मे भी प्रोटेक्शन के हिसाब से हम लोग वो सोच सकते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोग थोड़ा मतलब जंगल एरिया में नहीं है, सिविलाइज या फिर गांव एरिया में है, तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का वैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वी कैन अफोर्ड डूइंग लाइक दिस, ताकि हवा खेलती रहे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो एक यहाँ का नीचे का एक आखिरी सवाल आपको पूछता हूँ कि आपने स्ट्रक्चर तो आप कोस्टल में ऐसा चाहिए आप बोल रहे हैं, लेकिन कोस्टल छोड़ के नॉर्मल में, जैसे महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो वहां पे कैसा होना चाहिए? वहां पे बकरी जमीन पे भी रह जाएगी। हाँ। जो अब अंदर जाएंगे तो कंपार्टमेंट्स देखेंगे, कंपार्टमेंट्स कंपलसरी है या फिर जरूरी है, ताकि अपना मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। तो अंदर चलते सीधा, अंदर चलते आ जाइए। तो अब हमारा कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा कि हमारे सांगली में अगर मैं करता हूँ तो ये ऐसे ऊपर वाला लेना पड़ेगा या प्लेन जगह पे कर सकते हैं? सांगली में या फिर कोई भी जगह पे जहाँ पे वाटर टेबल नीचे, अभी वाटर टेबल नीचे मतलब क्या, अगर जहाँ पे मेनली अभी बोर बनती है सब जगह पे, आपके अब यहाँ पे अगर बोर बन रही है तो आपको पानी लगता है ऑलमोस्ट 400-500 फीट पे। बराबर। यहाँ पे पानी लग रहा है 10 या फिर 12 फीट। जैसे नॉर्थ इंडिया में भी होता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में 10 फीट पे पानी लगता है, तो उनको भी ऊपर लेना पड़ेगा। आइडियली अगर ऊपर लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे बारिश का पानी वैसे भी कम है। हाँ, ठीक है। तो अगर वाटर टेबल अच्छा है और एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है तो बकरी के लिए आसानी रहेगी, उनको काम करना आसान रहेगा। लेकिन इसमें दूसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी का भी। नॉर्थ इंडिया में ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो वो भी रीजन है कि वो जमीन पे रह पाती है। और वहां पे बारिश का जो टाइम है वो बहुत कम है। बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हाँ, वो तो एग्जैक्टली। तो वो टाइम पे आराम से जमीन पे रह पाती है, और वहां पे जो मिट्टी है वो अलग है, तो वो भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे लैटराइट है, अगर कोस्टल बेल्ट देखे तो यहाँ पे लैटराइट ज्यादा है, तो वो लैटराइट पे भी ठंडाई ज्यादा हो जाती है। तो वो हिसाब से कोस्टल बेल्ट पे ये चल जाता है। अगर आपका वाटर टेबल बहुत नीचे है तो जमीन पे हो जाती है, आपको मुरुम दगड़ जैसे बोलते हैं, या फिर बेसिक हे का स्ट्रक्चर हो रहा है तो वैसे रख सकते हैं। लेकिन कंपार्टमेंट्स कंपलसरी है। जो कंपार्टमेंट्स यहाँ पे बनी हुई है, दिखाइए कैसा रहना चाहिए। एग्जैक्टली। तो कंपार्टमेंट्स अगर जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल हमने 7 कंपार्टमेंट बनाया है। ये टोटल एक कंपार्टमेंट का साइज है 20 फीट बाय 10 फीट। 20 ऐसा है, 20 फीट बाय 10 फीट ऐसा है। कंपार्टमेंट्स का मेन रीजन क्या है, ताकि हमें एनिमल सेग्रीगेट कर पाए। एनिमल सेग्रीगेट क्यों करने हैं? मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट किसका होना है? ब्रीडिंग का और फीडिंग का। बराबर। अगर मैंने सब बकरी बकरा साथ में रख दिए तो कौन से बकरे ने कौन से बकरी को भरा है हमें पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए ब्रीडिंग का मैनेजमेंट करने के लिए जिसको हम जो ब्रीडिंग करना है उसी को साथ में रखेंगे। और फीडिंग एज वाइज है, मतलब अगर सब छोटे और बड़े साथ में रहेंगे तो फीडिंग का प्रॉब्लम होगा। सबको एक जैसा जाएगा, वो सबको एक जैसा नहीं जाएगा। बड़ा वाला ज्यादा खा लेगा और जो छोटा जानवर है वो कम मिलेगा उसको।
हाँ। तो इसके लिए अगर मुझे छोटों को ज्यादा खाना मिलना चाहिए क्योंकि उनकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उन्हें छोटों को अलग रखना है, बड़ों को अलग रखना है। वो हिसाब से कंपार्टमेंट, 2 रीजन, ब्रीडिंग और फीडिंग, ऐसे आपको कंपार्टमेंट्स करने हैं। तो मिनिमम 3 करने हैं, मेल, फीमेल और बच्चे। इतने अगर कंपार्टमेंट्स हो जाते हैं तो अपना काम हो जाए। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ज्यादा कंपार्टमेंट्स बना सकते हो, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे टोटल 12 कंपार्टमेंट्स है, तो उतने बन सकते हैं, तो अच्छी बात है, आप अपने हिसाब से उसको मैन्योरिंग कर पाएंगे। आपने वो लकड़ी डाली है? हाँ, ये अभी जो लकड़ी है वो हमने नीलगिरी की यूज की है। अच्छा। लॉजिक ये कहेगा कि जो आपके यहाँ पे लोकल लकड़ी है और सस्ती है और जो टिक रहेगी, मतलब टिकी रहेगी अच्छे, क्योंकि इस पे यूरिन गिरने वाला है। हाँ। तो अच्छा लकड़ा जो टिकने वाला है, जनरली जो फर्नीचर के लिए यूज होता है, लेकिन महंगा नहीं है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे टिकवुड बनता है, साग अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही महंगा हो जाएगा, मतलब अपने घर से महंगा ये घर हो जाएगा। राइट। तो इसके लिए वो भी देखना है, कॉस्ट फैक्टर भी देखना है, और वो हिसाब से लकड़ी का सिलेक्शन करना है। राइट। और लकड़ी के बीच में मैंने देखा कि आपने जो है सांस रखी है। हाँ, वो इसीलिए रखी है क्योंकि वो लेंडी नीचे जाना चाहिए। लेंडी नीचे करे, साफ सफाई करते हुए को नीचे जाए। और हमने एक्सपीरियंस के हिसाब से और एक चीज करी है, हर एक कंपार्टमेंट में एक गटर बना दिया। कहाँ पे बना? ये जो स्क्वायर गटर है। अच्छा, ये बीच में। हाँ, तो ये उड़ जाता है, मतलब वो फ्लैप है। हाँ, ये इसको उठा लेंगे, ढक्कन है, इंजिस है। तो अगर कुछ बड़ा चीज है, नहीं जा रहा है, तो उसको ढक्कन उठा के नीचे डाल देंगे। ये बेस्ट है। एग्जैक्ट, मतलब वो एक्सपीरियंस से आया है कि भाई एक कंपार्टमेंट में एक गटर होना चाहिए, एक ढक्कन होना चाहिए। एग्जैक्टली। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, आगे आइए, आपको मैं पूछता हूँ कि हमारे किसान भाई जो है गोट फार्म में क्यों नुकसान खाते हैं? हाँ, अभी इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन मेरे हिसाब से है कि अनअवेयरनेस। ठीक है, हम लोग अभी 12 साल से गोट फार्मिंग कर रहे हैं। हम वी स्टार्टेड विद 10 एनिमल्स, मतलब 10 जानवर से हमने चालू किया था, क्योंकि तभी वही बताया जा रहा था कि 10 फीमेल लो, 1 मेल लो। ठीक है, अभी भी वही बताया जा रहा है। लेकिन वो जो फॉर्मेट है, बेसिकली हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, और अपना इंटेंशन अगर पैसे कमाने का है तो अपना काम भी उसी हिसाब से होना चाहिए। तो एक सीधी एग्जांपल है, अगर मैं 10 फीमेल ले रहा हूँ, 1 मेल ले रहा हूँ, वो 10 फीमेल से बच्चे आएंगे, वो बच्चे बड़े होंगे तभी मैं बेच पाऊंगा, उसमें टाइम निकल जाता है। और तब तक मुझे वो बकरी को खाना तो खिलाना ही है। तो मेरा क्या हो रहा है, इनपुट जा रहा है, मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है, रुक रहा है वहीं पे, रुक नहीं, मतलब मिल ही नहीं रहा है, गैप हो रहा है। तो 1-1.5 साल का गैप बन जाता है। और कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता है जहां पे मैं 1 साल तक पैसे डाल रहा हूं और मुझे पैसे वापस ही नहीं आ रहे। उसमें सबसे पहली जो है वो वहां पे हम लोग बोलते हैं ना, आदमी निकलने चालू हो जाते हैं, कहते 3 साल हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, पैसे ही नहीं आ रहे, उधर लोग बंद कर देते हैं। पहली बात, किसी ने कोई सस्टेन करके बोल भी दिया कि नहीं चलो मैं करूंगा, मैं पैसे डालते रहूंगा, चलो बेटा इधर है आप। एग्जैक्टली। तो अगर वो एक कोई बंदा बोला कि मैं आउटपुट लेके ही रहूंगा, पैसे डालूंगा, तो उसमें फिर क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा इनपुट हो जाता है। इसकी कैप साइज जो है, बच्चा बेचने की जो कीमत है वो लिमिटेड है। आपने ज्यादा पैसा खर्चा किया है तो आपको कस्टमर ज्यादा पैसा दे होगा नहीं। मतलब आपका कहना ये है कि अगर हमने 10 और 1 का जो कॉम्बिनेशन हर जगह पे प्रोपोगेट किया जा रहा है, वो एक लोगों को बताया जा रहा है कि ऐसे आप शुरू करो, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे लोग लेंगे तो वो हमारा गैप पड़ेगा उनको बड़ा करने के लिए, ब्रीडिंग होकर उनके जो बच्चे है वो लंबा गैप पड़ेगा। तो आप कैसे प्रेफर करते हैं कि वो सही रहेगा? मुझे क्या करना है एज अ फार्मर, मुझे पहले मेरी कैपेसिटी जान लेनी है कि मैं 10 जानवर पाल सकूंगा, मेरे पास फॉर्डर इतना है, जगह इतनी है, तो उसमें मैं क्या करना चाहिए। और मैं क्या करूंगा, मैं फीमेल्स लूंगा 5 बराबर, 1 मेल लूंगा, और बाकी के जो मेरा फंड है एनिमल खरीदने के लिए, उससे मैं सेलेबल बच्चे लूंगा। अच्छा।